उम्मीद करती हूँ आपने फर्स्ट चैप्टर देख लिया होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। उसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। तो चलो, अब हम ये तो पढ़ चुके हैं कि बिजनेस क्या होता है, उसको करने के फायदे क्या होते हैं, उसको करने के नुकसान क्या है, उसमें रिस्क क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और बिजनेस को शुरू करने से पहले कौन कौन से फैक्टर हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो अब देखते हैं कि हमारा सेकंड चैप्टर है वो किस बारे में बात करता है। तो अब हमारा बात करते हैं कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक बिजनेस को करने के लिए कितने डिफरेंट तरह की फॉर्म्स हो सकती हैं, अलग अलग तरह की फॉर्म्स होती हैं, एक तरह का बिजनेस नहीं होता। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं। तो जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, 5 तरह की फॉर्म हो सकती हैं उसकी। कौन कौन सी? पहली होती है सो प्रोप्राइटरशिप, फिर आती है पार्टनरशिप, फिर है जॉइंट बिजनेस, फिर है जॉइंट स्टॉक कंपनी, और आखिरी है कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन 5 के बारे में हम एक एक वीडियो में पढ़ेंगे। मैं एक वीडियो में एक को कवर करूंगी, क्योंकि अगर 2 को कवर करने की कोशिश करूंगी तो वो वीडियो लेंदी हो जाएगी और उतना अच्छे से मैं नहीं समझा पाऊंगी जितना एक में एक हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं पहली क्या है। पहली है हमारी सो प्रोप्राइटरशिप। तो अब सो प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? ये सबसे कॉमन बिजनेस है, हमने अपने घर के आसपास भी देख रखा होगा। जितने भी रिटेल्स की दुकानें हैं या छोटी मोटी दुकानें हैं या क्लोथ्स की दुकान है या मोबाइल की छोटी जो भी दुकानें हैं, वो सारी होती है सो प्रोप्राइटरशिप। सोल का क्या मतलब होता है हमारा? सिंगल। और प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? ओनर, यानी कि सिंगल ओनर। यानी कि क्या हुआ, ये ओन एक ही बंदे के पास होती है, एक ही बंदा इसको मैनेज करता है और एक ही बंदा इसे कंट्रोल करता है। जैसे कि बोला ना, सिंगल ओनर होता है। अब इसमें और क्या होता है? इसमें कहाँ कॉमन है ये कॉमन होती है हमारी पर्सनलाइज सर्विस में। अब पर्सनलाइज सर्विस क्या होती है? पर्सनलाइज सर्विस होती है हमारी जहां पे हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन हो। फेस टू फेस इंटरेक्शन। जैसे कि अब मान लीजिए आपका इंटरेस्ट मोबाइल फोन में है, आप उसका बिजनेस खोलना चाहते हैं। तो आपने क्या करा, आप अकेले हैं, आपने पैसा भी अरेंज, आपके पास पैसा भी यहाँ पर आया, आपने अरेंज कर लिया है, तो आपने बिजनेस खोल लिया बिना किसी की हेल्प के। तो आप यहाँ पे क्या है, अकेले मैनेज कर रहे हैं, सिंगल ओनर हो आप पूरे बिजनेस के, खुद ही कंट्रोल कर रहे हो, खुद ही मैनेज कर रहे हो। तो इसलिए सो प्रोप्राइटरशिप। इसमें कोई कस्टमर आएगा, आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है कि उसने कहा कि भाई मेरे को ये मोबाइल चाहिए, ये मोबाइल है, तो आपने कहा ठीक है भाई ये लो, दे दिया हमने। तो डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है फेस टू फेस। तो ये हो गया सो प्रोप्राइटरशिप। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया शॉप्स, कैसी रीते मोबाइल शॉप्स या कोई भी जो हमारी लोकेलिटी में शॉप्स होती हैं, वो हमारी हो गई सो प्रोप्राइटरशिप। तो अब इसमें हमें 3 चीजें पढ़नी होंगी इसमें। हम हर एक के बारे में 3 चीजें पढ़ेंगे। क्या क्या? एक होंगे उसके फीचर्स, एक होंगे उसके मेरिट्स और एक होंगे डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्यों? क्योंकि कोई भी बिजनेस परफेक्ट नहीं है, तभी तो सारे फॉर्म्स हैं, इसलिए डीमेरिट्स। तो चलिए देखते हैं कि जो सो प्रोप्राइटरशिप है, अकेला बिजनेस करने के, उसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अब मान लीजिए किसी कंपनी को खोलना है, तो उस कंपनी को खोलने के लिए कंपनीज एक्ट जो बना हुआ है उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसका प्रॉपर प्रोसेस होगा, लीगलाइज सिस्टम होगा, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। एक नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आपने मोबाइल की शॉप खोली, आपने क्या किया, आपको आइडिया आया, उसमें आपका इंटरेस्ट था, पैसे भी थे, हल्की फुल्की जो फॉर्मेलिटीज होती है उसको पूरी करी और खोल दिया बिना किसी उसके। तो ये क्या हो गया हमारा? इजी होता है, इजीली फॉर्म करना है। अब कंपनी को बंद करने के लिए भी बहुत सारे लीगल लॉज होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। आप ये थोड़ी ना कि एक बहुत बड़ी कंपनी, दादास की कंपनी है, उन्होंने आज सोचा हम बंद कर दें, ऐसे बंद तो नहीं हो सकती ना। बट आपने मोबाइल की शॉप खोली, नहीं चल रही, आप उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आपने बंद कर दी, तो इजीली खोल भी ली, इजीली बंद भी कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो पहला फीचर था। अब देखने की अगला फीचर क्या है, लायबिलिटी। अब मान लो आपके पास पैसा नहीं था, आपने पैसा किसी दोस्त से उठाया बिजनेस शुरू करने के लिए मोबाइल का, तो इस केस में आपको अपना पैसा तो पे करना पड़ेगा ना, वो जो भी है आपने अपने दोस्त से उठाया। आपका दोस्त कहेगा मुझे तो मेरे पैसे वापस चाहिए, कैसे भी कर दिया, तेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मुझे तो पैसे चाहिए। तो इस केस में आपके दोस्त क्या कर सकते हैं, जो आपके घर के पर्सनल एसेट्स हैं, जो आपकी खुद की पर्सनल चीजें हैं, जो आपकी कार है, आपके पास जो भी एसी है, कुछ भी है, वो ले जा सकते हैं कि भाई मेरे को अपना पैसा चाहिए था, मैं दूसरा अपना सामान ले लिया। तो यानी कि इसमें जो लायबिलिटी होती है वो होती है हमारी अनलिमिटेड। यानी कि आपके घर के सामान या कुछ भी आपकी पर्सनल चीजें भी यूज हो सकती हैं
बिजनेस का लोन रीपे करने के लिए। चलिए, ये था इसका सेकंड फीचर। अब देखते हैं क्या होता है अगला, सोल बियरर ऑफ रिस्क एंड प्रॉफिट बियरर। अब आपने अकेले बिजनेस शुरू किया है, तो मान लो आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो जो पूरे का पूरा प्रॉफिट है वो भी आपका ही होगा। उसमें आपको नुकसान हो गया, तो जो नुकसान है वो पूरे का पूरा नुकसान भी आपको उठाना पड़ेगा। कोई तीसरा बंदा आके प्रॉफिट में आपका शेयर नहीं मांग लेगा, ना कोई तीसरा बंदा आके आपका लॉस उठा लेगा। तो जो भी चीज़ होगी, मुनाफा है नुकसान है, सब आपकी जिम्मेदारी है, आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। चलिए, एक तरीके से अच्छी बात भी है, एक तरीके से बेकार बात भी है। अब देखते हैं कि अगला फीचर क्या है। अगला फीचर है कंट्रोल। अब मान लो आपको कोई डिसीजन लेना है, आप सोच रहे हो आपने मोबाइल सेक्टर में आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आप सोचते हो मैं यहाँ पे एसीज भी रखना शुरू कर लेता हूँ। तो आपका डिसीजन है, आप अकेले हो, आपने डिसीजन लिया और शुरू कर दिया बिना किसी से पूछे। तो ये एक और पॉइंट है, कंट्रोल। कंप्लीट कंट्रोल है आपके पास। आपको किसी से भी कोई नई चीज ऐड करने के लिए, कोई पुरानी चीज बंद करने के लिए परमिशन नहीं लेनी पड़ती कि भाई ना डिस्कस करना पड़ेगा कि भाई आपका मन करा आपने वो चीज ऐड कर दी, आपका मन करा आपने वो चीज हटा दी। कंप्लीट कंट्रोल है। अब अगला फीचर क्या है, नो सेपरेट एंटिटी। अब कंपनी में क्या होता है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आगे पढ़ेंगे हम इस चीज को भी। कंपनी से क्या कहती है कि जो कंपनी है वो एक अलग चीज है और जो उसके ओनर है वो अलग है। बट अगर आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप है, आप अकेले बिजनेस कर रहे हैं, कोई और साथ में नहीं है, तो आप और आपका बिजनेस जो होगा वो एक ही एंटिटी कहलाएगी। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, दे बोथ विल बी सेम। नुकसान हो रहा है, बिजनेस को नुकसान हुआ है, तो वो नुकसान की भरपाई आप कैसे करेंगे, वो आपको अपने पर्सनल एसेट्स बेच के करने पड़ेंगे। क्यों, अभी बताया, क्योंकि आपकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है इस वजह से। अब यहाँ पे जो अगला फीचर है वो है हमारा लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब ये क्या बात करते हैं, तो चलिए, अब जैसे हमने अभी देखा, भी रिसेंट टाइम में देखा, कोविड के टाइम पे काफी बिजनेस बंद हुए या काफी लोगों की डेथ्स हो गई, तो उस चक्कर में जो उनके बिजनेस थे वो बंद हो गए। तो जैसे ही ओनर की डेथ हुई या ओनर इंसेन हो गया या बैंकरप्ट हो गया, कुछ भी हो गया, तो ओनर के साथ साथ उनका बिजनेस भी बंद हो गया। जैसे ओनर जो है वो इंसेन हो गया, पागल हो गया, बैंकरप्ट हो गया, उसकी डेथ हो गई, कोई भी चीज होती है, तो जैसे ही ओनर के साथ कुछ भी होगा वही उसके बिजनेस के साथ भी होगा। बिजनेस वहीं बंद हो जाएगा किसी भी कारण से, कई सारे कारण सकते हैं। तो ये तो थे हमारे सिंगल ओनरशिप के, सिंगल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स। अब हम देखेंगे कि मेरिट्स क्या होते हैं और डीमेरिट्स क्या होते हैं। तो अभी हमने सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है और उसके फीचर्स क्या है वो पढ़े। अब इन्हीं फीचर्स से मेरिट्स और डीमेरिट्स भी निकलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि मेरिट्स क्या है इसके और इसके डीमेरिट्स क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, सिंगल ओनरशिप होती है। तब उसको करने के हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला फायदा, कोई डिसीजन मेकिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, मान लीजिए आपका मोबाइल फोन का बिजनेस है, आप सिर्फ एक पर्टिकुलर 2-3 कंपनीज के मोबाइल रखते थे, अब उसमें आपको एक और मोबाइल लेके आना है। मान लो आपके पास से अब तक सिर्फ एप्पल के और सैमसंग के फोन से, अब आप सोच रहे हो कि साथ में एमआई के फोन भी ले आओ। तो जो डिसीजन है आपने जल्दी से लिया, आपके ऊपर था, आपने किसी से पूछा नहीं, कुछ नहीं करा, आपको सही लगा तो आपने कर लिया, तो यानी कि फास्ट है इसमें। ऐसे मान लीजिए आपको रॉ मटेरियल्स है, आप तक किसी और से रॉ मटेरियल एक्स से लेते थे, अब एक्स का प्राइस महंगा हो गया, वही आपको रॉ मटेरियल वाई से सस्ते प्राइस में मिलने हैं, आपने बिना सोचे समझे वाई से लेना शुरू कर दिया। क्या हुआ, आपने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लिया एक साइड से, बिना किसी से कंसल्ट करे। आपको लगा यहाँ मुझे फायदा हो रहा है, प्रॉफिट ज्यादा होगा, आपने उस चीज को चेंज कर लिया, आपने उस चीज को ऐड कर लिया, डिलीट कर लिया। फास्ट है। कॉन्फिडेंशियलिटी। अब एक कंपनी में क्या होता है, आपको अपने अपने डिटेल्स जो भी है, कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉफिट्स क्या है, कितना टैक्स पे कर रहे हैं, वो सब चीजें बतानी पड़ेगी, कस्टमर्स को शो करनी पड़ती है। बट इसमें क्या है, क्योंकि आप अकेले हो, किसी से आपको अपने पार्टनर नहीं है कोई या कोई और नहीं है, तो किसी से शेयर नहीं करनी है, तो इसमें चीजें जो भी होंगी वो पूरी सीक्रेट रहेंगी, इसमें सीक्रेसी होती है। आपको किसी से भी अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी बात शेयर करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ये भी एक फायदा है, क्योंकि अगर आप किसी से शेयर कर सकते हैं तो वो आपके कंपनी को जाके आपकी डिटेल्स बता सकते हैं, जो कि इसमें ऐसा नहीं होता, तो ये एक फायदा है। अब मोटिवेशन। अब इसमें जो भी है काम, आपको पता है जो भी आपको प्रॉफिट होगा सारे का सारा आपको ही मिलेगा, आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना, किसी भी XYZ के साथ या अपने किसी भी दोस्त है किसी के साथ भी शेयर नहीं करना। चाहे रिस्क होगा वो भी आपको उठाना है, जो अगर प्रॉफिट जितना भी प्रॉफिट होगा, चाहे 100 रुपये, चाहे 200, चाहे जितना भी रुपया, उस सबका पूरे का पूरा उस पर हक
किसका होगा? आपका होगा। तो ये आपको एक मोटिवेट करता है कि मैं और अच्छे से काम करूँ, क्योंकि जितना अच्छा मैं काम करूंगा उतना ही अच्छा मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। तो मोटिवेशन भी है इसमें। फॉर्मेशन एंड क्लोजर, अब अगर आपको ध्यान हो, ये चीज हमने अभी अभी फीचर में कवर करी है कि आसानी से दोनों, ये फॉर्मेशन भी आसान है और क्लोजर भी आसान है। आपको कोई कंपनीज, जैसे कंपनी में बहुत सारी लीगल प्रोसेस है, कंपनी एक्ट को फॉलो करना पड़ता है, तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। आप आसानी से इसको अपने बिजनेस को खोल भी सकते हैं, और जब आपको लगा कि ये नहीं चल रहा या सोसाइटी में या मार्केट में इसकी डिमांड नहीं हो रही है, आप उसको आसानी से क्लोज भी कर सकते हैं। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, अभी जैसे मैंने आपको बताया मेरा मोटिवेशन में, तो इसमें क्या होता है, इसमें आप अपने खुद के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको एक, जैसे मोटिवेशन से रिलेट करिए इसे। मान लीजिए आपको आपके बॉस बोलता है, आप किसी के यहाँ पे जॉब कर रहे हैं कि आज आपको एक्स्ट्रा टाइम वर्क करना पड़ेगा, लेकिन आप एक्स्ट्रा टाइम करेंगे, ओवर टाइम करेंगे, उसका मैं आपको एक्स्ट्रा साइड दूंगा नहीं। आपको क्या, मैं क्यों करूँ, मेरे को क्या मोटिव हो रहा है, क्या मेरा एक्स्ट्रा काम करने का, एक्स्ट्रा सैलरी भी नहीं मिल रही है, तो आप अपना 100% नहीं देंगे। आप कहेंगे यार ठीक है, काम चलाओ, काम कर देता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे कंपटीशन में क्या हो रहा है, आपको पता है, आप इसमें अगर ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा टाइम लगाएंगे अपने बिजनेस में, तो जो प्रॉफिट होगा, जो एक बिजनेस को रिकॉग्निशन मिलेगा सोसाइटी में भी, लोग जानेंगे आपके बिजनेस के बारे में, तो वो पूरे का पूरा फायदा सबका सब आपको ही मिलेगा। आपको ही उससे ज्यादा प्रॉफिट होगा, उससे ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये पॉइंट होगा सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट का। तो ये तो बात है हमारी मेरिट्स की। अब इसमें कुछ ना कुछ खराबियां तो होंगी। आप एक ही बंदा पूरे का पूरा लाइफ टाइम उस बिजनेस को नहीं चला सकता, उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए इसके डीमेरिट्स भी होते हैं। तो चलिए अब हम डीमेरिट्स के ऊपर फोकस करते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज, अब ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, आपको पता है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, फाइनाइट है। इतना नहीं है कि इन्फिनाइट नहीं है कि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। अब रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर सकते, उसको बढ़ा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप सोचते हैं कि आपका क्लोथ्स का बिजनेस है, आप लेडीज क्लोथ्स में वर्क करते हैं, आप मेंस का सेक्शन भी ऐड करना चाहते हैं, बट आप कर नहीं सकते। क्यों? आपके पास पैसा नहीं है। आप सोचोगे मैं बैंक से लोन ले लूंगा, बट बैंक से लोन लेने के बाद भी आपको पूरा नहीं पड़ा, तो कहीं ना कहीं आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड थे, इसलिए आप उसको एक्सपैंड नहीं कर पाए। और यही अगर आप 2 लोग होते इकट्ठे, तो आप शायद उसको एक्सपैंड कर सकते हैं अपने बिजनेस को। तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो इसलिए ये भी हमारे लिए डीमेरिट है कि हम उसको बढ़ा नहीं सकते अपने बिजनेस को। एक पॉइंट पर आके हमें अपने बिजनेस की ग्रोथ रोकनी पड़ेगी। चलिए, अब लिमिटेड लाइफ है, ये वाला पॉइंट भी हमने अभी अभी फीचर्स में देखा है कि मान लीजिए ओनर है, वो पागल हो गया, उसको प्रिजन में जेल हो गई, प्रिजन में डाल दिया गया, या उसका बिजनेस बैंकरप्ट हो गया, या डेथ हो गई किसी कारण से, तो वो मर गया, या कुछ भी, इन सब से तो कुछ भी हुआ, तो बिजनेस को भी बंद करना पड़ेगा। बिजनेस बंद हुआ तो जैसे ही ओनर की लाइफ खत्म हुई या ओनर के साथ कुछ हुआ, वैसे ही बिजनेस के साथ भी खत्म, बिजनेस भी बंद हो जाएगा, उसे बंद करना पड़ेगा। क्या क्या? डेथ हो गई, इंसेन हो गया, वो पागल हो गया, या प्रिजन में चला गया, जेल हो गई, कुछ भी रीजन हो सकते हैं ऐसे। अब लायबिलिटी की बात करते हैं कि लायबिलिटी कैसे डीमेरिट है। अब हमें पता है कि लायबिलिटी हमारी 2 तरह की होती है, एक होती है लिमिटेड और एक होती है अनलिमिटेड। तो यही पॉइंट हमने अभी फीचर्स में पढ़ा। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, सोल ओनर का हक है, उसके केस में उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, यानी कि उसके जो पर्सनल असेट्स हैं वो भी बेचे जा सकते हैं बिजनेस का लोन पे करने के लिए, बिजनेस की जो उधारी है उसको सी ऑफ करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया फीचर्स में कि आपने बिजनेस शुरू किया था, आप अपने दोस्त से पैसे लेके, बट आपका बिजनेस चल नहीं रहा, उसमें नुकसान हो रहा है। आपका दोस्त कहेगा भाई नहीं, मुझे तो पैसे चाहिए, तो उसने क्या करा, आपका मोबाइल ले लिया, आपका कार ले लिया, आपका एसी ले लिया, ताकि उसे अपने पैसे मिल जाए। उसे कोई मतलब नहीं है, वो आपकी पर्सनल चीज है, उसे पैसा चाहिए था, वो ले लिया, तो यानी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी है। अब आते हैं मैनेजरियल स्किल्स पे। चलो एग्जांपल देते हैं। अब हम क्रिकेट में देखते हैं, क्रिकेट में कैप्टन एक ही होता है, बैट्समैन होते हैं, कोई बॉलर्स होते हैं, बहुत कम प्लेयर्स होते हैं जो ऑलराउंडर होते हैं। हर कोई ऑलराउंडर तो नहीं हो सकता ना, हर किसी के पास कुछ ना कुछ लिमिटेड स्किल्स ही होती होंगी। अब बैट्समैन है, उसको ये तो नहीं बोलेगा ना मैं जाकर तो फील्डिंग का या विकेट कीपिंग का, वो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उस चीज में इतना अच्छा नहीं है। ऐसे ये चीज है, सिंगल ओनर है तो उसके पास स्किल्स कितनी होंगी, थोड़ी सी होंगी। वो मान लो फाइनेंस है तो फाइनेंस का सेक्टर देख सकता है, फाइनेंस में एक्सपर्ट होगा, उसे बोलेंगे मार्केटिंग देख, तो वो मार्केटिंग नहीं देख पाएगा ना, उसे मार्केटिंग की इतनी नॉलेज ही नहीं है। या मान लो वो मार्केटिंग एक्सपर्ट है, थोड़ी बहुत फाइनेंस भी आती है, हो सकता है उसे ह्यूमन रिसोर्स के बारे में कुछ ना पता हो, उसे टेक्निकल स्किल्स कुछ ना पता हो। तो यानी कि जो हमारी मैनेजरियल स्किल्स हैं वो भी हमारी
लिमिटेड होती है। अब आप सोच सकते हैं कि भाई मान लो बिजनेस में उसका स्किल्स लिमिटेड है, तो वो मैनेजर भी तो हायर कर सकता है। चलो मान लो मैनेजर भी उसने हायर कर लिया, उसके बाद उसने मार्केटिंग के लिए मैनेजर हायर कर लिया, टेक्निकल स्किल्स के लिए हायर कर लिया, बट चला कौन रहा है? डिसीजन लेने की पावर सारा कुछ है किसके पास? वो सब कुछ एक ही बंदे के पास है ना। वो तो उनको सैलरी दे रहे हैं, उन्हें क्या मतलब, उन्हें सैलरी मिल रही है, वो उतना ध्यान तो नहीं देंगे ना, उतने अच्छे से उसको नहीं करेंगे। तो भी इसलिए जो भी उसके पास स्किल्स होंगे, उस बंदे के पास लिमिटेड स्किल्स होती हैं, वो हर एक उसमें फोकस नहीं कर सकता। इस वजह से उसका बिजनेस ज्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्किल्स। तो ये सब तो बात हुई हमारी सो प्रोप्राइटरशिप के बारे में। आई होप आपको सिंगल बिजनेस क्या होता है अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स सब समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इसके बाद भी इसमें कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। तो अब देखते हैं कि हम अगली क्लास में कौन सा टॉपिक करेंगे, बट जो भी करेंगे उम्मीद रहेगी कि आपको वो अच्छे से समझ में आए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।